गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर 1 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन को। और इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो ये 40 जीके का होगा आपको, जिसमें कि एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी में जीके, जीएस, करंट अफेयर और साइंस में आपके बहुत ही उपयोगी होंगे। तो बहुत ही कम समय में हम आपको बात करते हैं कि 40 जीके कैसे पढ़ेंगे और इसका आंसर क्या होगा। ये एक टाइप का रिवीजन है। पसंद आने पर हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन कहता है कि एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है। तो एलपीजी का हम लोग सभी जानते हैं कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और एलपीजी किससे किससे मिलके बना होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलके बना होता है। तो वहीं पे बात करें कि ये इसको और क्या बोला जाता है, तो हाइड्रोकार्बन सीरीज बोला जाता है एलपीजी को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें हम लोग कि दिलवारा का मंदिर कहाँ पे है। तो दिलवारा का मंदिर ये माउंट आबू एक जगह का नाम है राजस्थान में, वहीं पे है दिलवारा का मंदिर। भारत में तीसरा क्वेश्चन, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। तो पहला लोकपाल विधेयक 1968 में पेश किया गया था। साथ ही पिनाकी चंद्र घोष पहला अध्यक्ष थे इनका। लोकपाल बिल जब पेश किया गया था उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था, तो उस टाइम प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा था। नंबर क्वेश्चन की बात करें, प्रदूषित हवा निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बुखार हैवी फीवर होता है। तो ये परागन की उपस्थिति के कारण होता है। ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है जो स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी टाइम की वर्षा वहाँ पे जब होती है तो आमों को बहुत ही लाभदायक होता है, इसीलिए वहाँ का वर्षा का नाम ही रख दिया गया आम्र वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस हमारा 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एफेड्रा पौधे के किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो ये अनाथ ब्रिजी पौधे के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। लेकिन बोलेगा कि कंप्यूटर का खोज किसने किया, तो चार्ल्स बेबेज ने खोज किया था। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है। तो अभी टोटल घट के 12 ही बैंक बच गए हैं जो कि सार्वजनिक तौर पे हैं, 12 बैंक। एचआईवी का इलाज होने पर डैश हो सकता है। एचआईवी का इलाज नहीं होने पे क्या हो सकता है। तो एचआईवी का इलाज नहीं होने पे एड्स हो सकता है। और एचआईवी का फुल फॉर्म बात करें हम तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस नाम है इसका। इसका आंसर एड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, मेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के फाइनल में उप विजेता कौन था। तो ये इसमें 2020 का जो मेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन था, इसमें डोमिनिक थिएम जो थे यहाँ का उप विजेता थे। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र का दांडी मार्च शुरू किया था। तो 1930 में शुरू किया था, ये सभी जानते हैं, बट डेट सहित हम लोगों को याद करना पड़ेगा। तो 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। साबरमती आश्रम कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट बात करें हम, निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कारखाना है। तो कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कारखाना है। तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये भारत की सबसे बड़ी तेल कारखाना है। लेकिन साथ ही इसके सारे ऑप्शन की बात करें तो ये आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये 1974 में इसका स्थापना हुआ और ये इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 1959 में स्थापना, मुंबई हेडक्वार्टर। भारत पेट्रोलियम 1976 में स्थापना, मुंबई हेडक्वार्टर। तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड, जिसको ओएनजीसी बोलते हैं, इसका 1956 में स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि 14 नंबर क्वेश्चन की। तो 14 कहता है, भारत में परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था। तो ये 1974 में किया गया था, सभी जानते हैं, लेकिन डेट सही याद करना है, क्योंकि 18 मई को पोखरण में 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु बम का परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। लेकिन इसका नाम क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। नेक्स्ट बात करें हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है और इसका स्थापना 2 मई 1951 को, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये पूछ सकता है आपको। साथ ही इसके ऑप्शंस की बात करें तो नीति आयोग का जो स्थापना हुआ है योजना आयोग के जगह पर, जानते हैं, 1 जनवरी 2015 को हुआ है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और वित्त मंत्रालय का जो स्थापना हुआ है
इसका 29 अक्टूबर 1946 में ही इसकी स्थापना हो चुका है, वित्त मंत्रालय। इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली ही होता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्रौद्योगिकी मरुस्थल मद्रास की पहली छात्रा के रूप में भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 जीतकर इतिहास रचा है? तो ये कपिता गोपाल है, जो कि इन्होंने इतिहास रच दिया। राष्ट्रपति पहली छात्रा ने पुरस्कार जीता है 2019 का। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष की इकाई हम सभी जानते हैं कि दूरी होता है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होता है, लेकिन इस प्रकाश वर्ष बराबर बोलेगा कि कितना इसका वैल्यू होता है, तो इसका वैल्यू हो जाता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। वहीं किलोमीटर में बात करें तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हो जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई थी। उस टाइम प्रधानमंत्री PM नरसिम्हन राव थे। इन्हीं के शासनकाल में 15 अगस्त 1955 से भारत में इंटरनेट आया था। जलियांवाला बाग नरसंहार की बात करें तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। साथ ही पूछ देता है कि इसका किसने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था? तो माइकल ओ रीजनल डायर ने दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके समय में बोलेगा कि ये गवर्नर जनरल यहाँ के वायसराय कौन थे? तो चेम्सफोर्ड इसके समय में यहाँ का वायसराय थे। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो खिलाफत आंदोलन के बारे में इसमें यही सही है कि यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन जो थी ये एक तुर्की के सुल्तान के समर्थन में आंदोलन था। लेकिन बहुत लोगों ने जलियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था ऐसा कुछ मार दिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। 13 अप्रैल 1919 से पहले, जलियांवाला हत्याकांड के से पहले ही खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर में हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास 2030 के लिए UN का एजेंडा नहीं है? तो विश्व की कुल जनसंख्या में 1/3 का कमी लाना ये UN का एजेंडा नहीं है, बाकी तीनों UN का एजेंडा है। साथ ही नेक्स्ट बात करें कि घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? तो कोलम शैली जो है घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए किया जाता है। ये मधुबनी पेंटिंग जो है ये दीवालों को सजाने के लिए किया जाता है। मेहंदी हाथ को सजाते हैं, जानते ही हैं। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया को द्वारा डैश को पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकते, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री को हटाया जाता है। दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो ये चेन्नई हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि चेन्नई को ही ऑटोमोबाइल का शहर बोला जाता है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो ये अपर्णा कुमार जो है ये महिला हैं, यही सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची है भारतीय सेवा की महिला। निम्नलिखित में कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन में यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन B में यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यंग बंगाल का आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हेनरी बिबियन डेरिजियो जो है ये यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था। और कब शुरू किया था? तो 1828 में ही इसे शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय महिला अध्यक्ष आप जानते हैं सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में इसका अध्यक्षता किया था। साथ ही इंदिरा गांधी के ऑप्शन में दिया होता है। इंदिरा गांधी का आप जानते हैं पुण्यतिथि, जो इसको मार दिया गया था गोली 31 अक्टूबर 1984 का, इसके बॉडीगार्ड के द्वारा ही मार दिया गया था। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। कहाँ किया था? कानपुर में किया था। नेक्स्ट है चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। इसे कब बनाना स्टार्ट किया था? 1591 में। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन शाही ने बनाया था। जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे निमंत्रण के लिए अधीन कार्य कौन करता है? जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे निमंत्रण के अधीन कार्य कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल के अधीन जिला सत्र न्यायाधीश कार्य करता है। जिला और स्टेट की बात हो तो ज़्यादातर आंसर राज्यपाल ही होंगे। जहाँ की संघ और केंद्र शासित केंद्र की बात हो तो वहाँ पे राष्ट्रपति करता है। और राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में आर्टिकल 141 में वर्णन है। पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? पूना समझौते पर सभी जानते होंगे कि महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। ये कहाँ पे हुआ था? तो पूना के यरबादा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था, जिसको कम्युनल अवार्ड नाम से भी जाना जाता है। जीन पेरे हैरिसन द्वारा लिखी गई निम्न में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है? द एज ऑफ टाइम। ये पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है, द एज ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में है? तो नीति निर्देशक आप जानते हैं भाग 4 में है, जो कि 36 से 51 तक है। वहीं भाग 6 की बात करें हम लोग तो 152 से 237 आर्टिकल तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है और इसमें 12 से 35 है। भाग 5 में संघ है और 52 से 51 है। तो इसका सही आंसर की बात करें हम लोग तो भाग 4 हो जाएगा 36 से 51, जो कि नीति निर्देशक तत्व दिया हुआ है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जो है पहली बार ये 2012 में प्रकाशित किया गया था और इसके फर्स्ट स्थान पे लगातार 3 सालों से फिनलैंड है और 20 मार्च 2013 में पहला रिपोर्ट आया था, लेकिन 12 से ही इसे बनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन जारी करता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट और भारत का अभी 2021 का जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट है इसकी बात करें तो 139 है। नेक्स्ट बात करें हम लोग पेनिसिलियम एक डैश है, तो पेनिसिलियम एक कवक है। नेक्स्ट बात करें निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत का मतलब होता है रीन्यूएबल, जिसको हम लोग फिर से बना सकते हैं। रीन्यूएबल होता है, नेचुरल नहीं होता है। तो ये संश्लेषण गैस जो है प्रकाश का ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। बाकी सारे अनवीकरणीय कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सारे नेचुरल है। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? तो सबसे अधिक विश्व में प्राकृतिक गैस भंडार जो है रूस में है। ठीक है, रूस को बोला जाता है गैसों का भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित से किस स्थान पर हुआ था? तो वैशाली के कुंडल ग्राम में महावीर का जन्म हुआ था और 540 ईसा पूर्व पहले हुआ था। साथ ही ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग जान लेते हैं इसमें। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आप जानते हो कि देवघर जो बाबा मंदिर से प्रसिद्ध है, भोले बाबा का मंदिर है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मयूरक्षी नदी के किनारे बसा हुआ है। और कांगड़ा सैली, ये कांगड़ा सैली कहाँ की है? तो हरियाणा की कांगड़ा सैली है। साथ ही और कुछ फैक्ट की बात करें तो जीएसटी का फुल फॉर्म सब जानते होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया। लेकिन जीएसटी IN दे दे तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद मेंसी राम के बारे में आप सब जानते होंगे कि मेघालय में स्थित है, जहाँ की विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। तो ये कौन सा हिल पे और पहाड़ी पे है? तो खासी हिल्स जिले के खासी हिल्स पहाड़ी पे है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो आपको पर डे सीरीज एनटीपीसी में 40 क्वेश्चंस जो कि CBT 2 और एनटीपीसी ग्रुप D में आपको बहुत ही सहायक होंगे। पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।